हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन, आदाब, नमस्ते। आप सबका स्वागत है संवाद फ्री बर्ड इंटरव्यू सीरीज में। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोइना साकिब अली। आई होप आप सबकी मकर संक्रांति, नए साल बहुत अच्छे से मना रहे होंगे और नए साल में आपने बहुत सारे, कहते हैं ना, बकेट लिस्ट में एक धारणाएं, अपना विजन रखा होगा कि नए साल में हमको सेहत से लेके बहुत बहुत अच्छी चीजें करनी है, सेहत को संभालना है, सेहत की तरफ ज्यादा फोकस करना है और साथ ही हमारे आसपास जो रहते हैं उनकी भी सेहत का ख्याल रखना है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि पहले शुरू करने से पहले यस, मैं कुछ बताना चाहूंगी कि संवाद जो है, हमारा संवाद इंटरव्यू जो हम लेते हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा, हमारे कहेंगे हीरे मोती टाइप के हमारे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं जिनकी अमेजिंग जर्नी आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुकता रहती है, आपके लिए बहुत ज्यादा मार्गदर्शक रहती है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको भी, आपके लिए भी एक प्रेरणादायक स्रोत रहती है कि अच्छा, इन्हों ये अगर ये कर पाते हैं तो मैं क्यों नहीं। और उम्मीद है, हमें आशा भी है कि आपने जो हमारी संवाद इंटरव्यू सीरीज जो चलती आ रही है उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा ली होगी और अपनी जिंदगी में उसको शामिल भी कर रहे होंगे। तो इसी प्रेरणा के साथ और इसी स्तोत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल है, एक बहुत बढ़िया सी बड़ी वाली पोस्ट पे काम करते हैं, वो डीजीएम है गुड़गांव में। और इनकी जो जर्नी है, इनकी जर्नी में इन्होंने वेट लॉस किया है, HbA1c इनका सही लेवल पे आया हुआ है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इनसे जानना चाहेंगे। और इससे पहले कि एफएफडी का जो एक कारवा है, एक बहुत पुरानी एक लाइन है जो हम हमेशा कहते हैं कि हम तो चले थे जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो ये कारवा जो है हमारा संवाद का, इसी तरह हमसे लोग जुड़ रहे हैं और आशा करते हैं आप भी हमसे जुड़े रहिए और इस कारवा की आगे की जो जर्नी है हम शेयर करते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर सौरभ कुमार का, जो है गुड़गांव से। तो नमस्ते सौरभ सर, नमस्ते। नमस्ते, आपका नमस्ते। स्वागत है हमारे संवाद फ्री बर्ड इंटरव्यू सीरीज में। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम भी बहुत बहुत आभारी हैं, आपने आपका समय निकाला और हमारे साथ इंटरव्यू के लिए जुड़े हैं। सो दर्शकों, सौरभ कुमार जी की एक हम जर्नी देखते हैं कि एफएफडी में इन्होंने जब ज्वाइन किया, तब इनकी जर्नी क्या थी और एफएफडी के प्रोग्राम के बाद इनकी जर्नी क्या है। तो मैं एक छोटी सी बस एक पीपीटी स्लाइड शेयर करूंगी जहाँ पे इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है बढ़िया वाली, ताकि आपको पता रहे कि इनकी पहले वाली एफएफडी से सो यह है इनकी एक पीपीटी जो आप देख सकते हैं। मिस्टर सौरभ कुमार श्रीवास्तव, जो कि है गुड़गांव से, 48 इयर्स यंग, डायनामिक एंड ही इज डीजीएम। इनको डायबिटिक था सिंस 2012 एंड ये फ्री हो गए हैं डायबिटीज मेडिसिन से 2021 में। HbA1c इनका था 8.2, जो कि है अभी 6.1। और वेट लॉस देखिए आप, वेट लॉस क्या बढ़िया सा वेट लॉस किया है, 105 केजी से 91 केजी। क्या बात है, क्या बात है सौरभ कुमार जी। तो धन्यवाद। चलिए दर्शकों, इनसे बात करते हैं। तो सौरभ कुमार जी, आपको एफएफडी के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? मैं अपना थोड़ा सा पीछे अगर आपसे शेयर करूं तो एक्चुअली मेरा ये इशू काफ़ी पुराना था और कई सारे मैं टेस्ट जो भी कराता था अपने HbA1c वगैरह डायबिटीज़ के, वो सारे हायर साइड पे आते थे और मुझे यही बोला जाता था कि अपना एक्सरसाइज करो, डाइट कंट्रोल करो, जी। लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जी। अ, अ, उसके बाद मुझे कोविड भी हुआ। कोविड के बाद मैंने जब अपना डायबिटीज़ कराया तो काफ़ी बढ़ा हुआ आया, उसमें ओके। 8.2 तक आ गया था। तो ओके। मैं चूंकि ऑल्टरनेट मेडिसिन में भी यकीन रखता हूं, तो जी। मैंने हमारे एक जानकार डॉक्टर हैं उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि देखिए, आप ये सब दवाइयाँ वगैरह तो चला लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ओके। और अगर आपको ये वाकई में आपका हैंडल करना है, तो आपको जी। होलिस्टिक हीलिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा, जिससे ओके। कि आपको लाइफस्टाइल अपनी चेंज करनी पड़ेगी। उन्होंने तब मुझे फ्री फ्रॉम डायबिटीज़ का सजेशन दिया
कि ये एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और इन्होंने कई लोगों को मदद करी है, जिससे सुनकर मैं भी इंस्पायर हुआ और मुझे भी लगा कि वाकई मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने आप ये नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे वाकई एक प्रेरणा स्रोत मिला उस समय, और उस प्रेरणा स्रोत का सहारा लेकर मैंने बात करी और मैंने सेशन अटेंड करा। मुझे वो सेशन वाकई डॉक्टर प्रमोद तिवारी का बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिस प्रकार से बातें बताई और जिस प्रकार से एक मार्गदर्शी बातें बता करके उन्होंने कई फैक्ट्स को सामने रखा, जिसको मैं समझ पाया कि वाकई एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, जिससे कि ये समस्या जो है ये एक तरफ नहीं है, ये कई इंसानी जीवन को कई दायरों में जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। और यदि आप इसको वाकई एक सीरियस मुद्दे की तरह अगर इसको लेंगे और इसको होलिस्टिकली अप्रोच करेंगे, तभी इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। क्योंकि दवाई क्या करती है, वो आपके सिर्फ सिम्टम को अफेक्ट करती है, वो वाकई कोई सोल्यूशन नहीं करती इस इशू का। तो उससे इंस्पायर होके मैंने ये कोर्स ज्वाइन करा, और मुझे शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को वाकई पुल अप किया कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, वरना जीवन बर्बादी की तरफ जाएगा। क्योंकि जीवन बर्बादी बहुत आसान होती है, क्योंकि जीवन बर्बादी करना आपको किसी भी चाहे क्षेत्र में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, बहुत आसान होता है, लेकिन उसको पुल अप करना पड़ता है हर समय, हर पल, हर अपने दृढ़ निश्चय के साथ। वही मैंने किया, जिससे मुझे काफी फायदा मिला। जी, क्या बात है सर। यानी आपके ही डॉक्टर ने हमारा जो 1 ईयर होलिस्टिक प्रोग्राम रहता है, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने आपको रेकमेंड किया। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि एफएफडी से पहले हमारा जो फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज का 1 ईयर प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन करने से पहले आपको आपकी सेहत को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या कमियां थी या क्या क्या चीजें थी जो आपको प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको बिल्कुल एक अद्भुत सा अनुभव मिला इस प्रोग्राम में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि एक जीवन शैली का सुधार जो होता है, वो आपको हर जीवन के मापदंड में दिखता है। वो न सिर्फ आपको जीवन जीने में सहायक होता है, आपके सबसे प्रथम जो आपका जो मूलभूत आधार है, जिसपे आप खरे उतरते हो, वो है आपकी मानसिक सोच, और उसको बदलने में काफी सहायक होता है। क्योंकि यदि मैं किसी भी पहाड़ की ऊंचाई को अगर चढ़ता हूँ, तो मेरा मन मुझे कहता है कि इससे भी ज्यादा और आप कर सकते हो, और आप अपने आप को टारगेट देते हो। फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज ने मुझे बिल्कुल इस सहारे, इस पूरे मार्ग में जो सहायक की तरह सहायता दी। वो एक फ्रेंड भी हो सकता है, आपका एक गुरु भी हो सकता है, आपका एक मार्गदर्शी भी हो सकता है। वो एक फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज का रोल जरूर रहा। और मैं ये भी कहूंगा कि साथ के साथ आपका दृढ़ निश्चय जो है, वो सबसे ज्यादा आपके साथ चलता है। और वो अगर सही मार्गदर्शी के साथ मिल जाए, तो वो एक जीवन प्रेरणादायक स्रोत बन जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ, जो कि मेरे साथ हुआ। और जिससे कि मैं ये रियलाइज किया कि मैंने ये पाया कि कोई भी चीज हो, उसको दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपके हेल्थ पैरामीटर्स कैसे थे सर? हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले आपको स्वास्थ्य से लेकर आपको क्या क्या आपके, ये मैं कह सकती हूँ कि आपको ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल आप सोच रहे थे कि ये मुझे क्या हो गया, अब मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन बहुत आसानी से आपने कर लिया है एफएफडी प्रोग्राम में? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मुझे जो है एक अजीब सा वो रहता था, एक उदासी या उबासीपना, मतलब जीवन में एक ड्रैग की तरह हो गया है, जिसमें आप जो है ड्रैग कर रहे हैं अपने। क्योंकि सुबह सुबह मैं चाहता था कि मैं सुबह एक्सरसाइज कर पाऊँ। मैं सुबह अच्छा अपना सुबह का सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप एक्सरसाइज कर पाते हैं, जब आप एक
एक सहायक शुरुआत कर पाते हैं दिन की, लेकिन वो यद्यपि आपका शरीर उस तरह का ना हो। जैसे कि मैं ओवरवेट था, तो मुझे सबसे पहले तो दिनचर्या शुरू करने में ही समस्या होती थी। जी जी उसके बाद मेरे को कई सारे हेल्थ इश्यूज रहते थे, जैसे कि कई जगह मुझे अकस्मात बॉडी में फोड़े हो जाते थे। मैं एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये इसका इलाज तो बताया, लेकिन उन्होंने कहा आपको आपको हो सकता है डायबिटीज। तो मैंने अपना शुगर चेक किया, तो वो फिर से बढ़ा हुआ आया। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इसको इसको दिखाइए। हालांकि मुझे हार्ट वगैरह में तो इतना कोई, लेकिन मतलब चूंकि मेरा शरीर एक्सेस था, तो मुझे एक्सरसाइज वगैरह करने में, दिनचर्या करने में समस्या आती थी। और वो ये रहता था कि किसी तरह से मतलब कुछ काम ना करना पड़े और दिन निकल जाए मेरा। तो उसके बाद मुझे आंख में भी थोड़ी तकलीफ होने लगी, कुछ इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आया। उसको भी डॉक्टर ने देखा, तो उन्होंने कहा ब्लड शुगर चेक कराइए। तो मुझे लगा कि मेरे शरीर में कुछ भी होता है तो वो ब्लड शुगर से रिलेटेड ही इशू रहेगा। तो इसको यदि मैं ना एड्रेस करूं, तो ये काफी बड़ी समस्या होने वाली है आगे जाके। ये बात तो मुझे निश्चित तौर पे स्पष्ट रूप से दिखने लगी थी। तो वही मैंने कहा कि अब तो इसका एक कोई होलिस्टिक उपचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई जगह पढ़ा भी था और कई जगह मतलब मैंने लोगों से बात भी करी थी कि इसकी जो दवाइयां हैं वो ज्यादा कारगर होती नहीं है, और इसकी दवाइयों से बचना चाहिए, शुगर की दवाइयों से, क्योंकि इसका ज्यादा कुछ इफेक्ट होता नहीं। जी, क्या बात है। दर्शकों, उम्मीद आशा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि सर ने जो अभी अपनी एक जीवन शैली जो जिन्होंने उनके बारे में बताया कि इस तरह की उनको कठिनाइयां होती थी रोजमर्रा की दिनचर्या में। कई बार होता है सुबह सुबह हम उठते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि चलो आज से बिल्कुल हम वर्जिश स्टार्ट करते हैं, जिम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कई हमारी अंदर की है, कहते हैं ना कि हमारा एक अंदरूनी जो हमारा एक विचार रहता है, मानसिक विचार कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, हम पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि एक दृढ़ निश्चय जब आप कर लेते हैं, जैसे सर ने हमेशा हमेशा वो बार बार कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में, दृढ़ निश्चय करना बहुत जरूरी, जिसे हम कहते हैं डेडिकेशन बहुत जरूरी है आपको। अगर आपकी सेहत को बदलाव चाहिए तो आपको ये दृढ़ निश्चय, आपका डेडिकेशन होना बहुत ही लाजमी है आपकी जीवन शैली में। तो सौरभ जी, बहुत बहुत मुझे मजा आ रहा है आपकी जीवन शैली के बारे में, और आपकी ये जो हमारे साथ एचटीपी प्रोग्राम के साथ जो आपकी जुड़ी हुई है, इसके बारे में भी सर थोड़ा सा और बताइए हमको। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका प्रोग्राम हो चुका है, होलिस्टिक प्रोग्राम हो चुका है, जहाँ पे आपके साथ डॉक्टर, डाइट, एक्सरसाइज और इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी जुड़े हैं, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब सुबह सुबह मेरी जो दिनचर्या की शुरुआत होती है वो एक व्यायाम के रूप में होती है। और व्यायाम जो है वो आप न सिर्फ अपने शरीर को, अपने अपने मन को भी स्वस्थ करते हो। तो यदि आपका दिनचर्या शुरू हो एक व्यायाम से, और एक नियमित जो है, जिसको कहते हैं ना कि व्यायाम जो है सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी एक नियमित रूप से एक बांधने का काम करता है, जो कि आपकी दिनचर्या जो है बंधी हुई होती है। और सबसे ज्यादा जरूरी इंसान, मेरा तो मानना यही है कि इंसान का दिमाग जो है, मन जो है, वो बंधा हुआ रहे, सबसे जरूरी होता है। क्योंकि आजकल की दुनिया में जो, जैसा मेरा मानना है, जो समाज है उसके अंदर जो मानसिक विकास है वो सबसे ज्यादा जरूरी है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज को ये दिख भी रहा है। उससे ज्यादा उसके बाद मन, स्वस्थ मन से फिर आपका स्वस्थ शरीर आएगा, और वो आएगा ही आएगा यदि स्वस्थ मन होगा। और ये अजीब सी विडंबना है, देखिए, कि आपका शरीर ही आपके मन को स्वस्थ कर रहा है, आपका मन ही आपके शरीर को स्वस्थ कर रहा है, दोनों रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज अलग चीज से, मतलब दोनों में कोई अलग एंटिटी। हालांकि डॉक्टर्स मेरी इस बात को ना माने, बट मेरा तो ये मानना है कि जीवन जो है अपने आप में संपूर्ण होता है। उसको, शरीर को आप दिमाग से, मन से अलग नहीं कर सकते, मन को शरीर से अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ में चलेंगे, दोनों एक दूसरे के सहायक बनेंगे, पूरक बनेंगे, तभी जीवन जो है स्वस्थ और संपूर्ण और अच्छा रहेगा। जी जी, क्या बात है सर, आपसे बात करके बहुत ही मजा आ रहा है। आपकी शुद्ध हिंदी हमें बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो प्रेरणा स्रोत है, बस गुरुओं का आशीर्वाद है।
जी, 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 बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं भी बहुत सारे शब्द इनसे सुन रही हूँ और सोच रही हूँ कि अभी जब हमारा अगला इंटरव्यू होगा उसमें ये शब्द ज़रूर इस्तेमाल करूँ। तो सौरभ सर, अभी मुझे अभी हम दर्शकों को ये जानना चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे दर्शक ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं, हमारा बहुत दिन भर का जो हमारा काम रहता है सुबह से लेके शाम तक, इतना ज़्यादा हम लोग व्यस्त रहते हैं कि हम इतना फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे या कैसे होगा? बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप हमें ये दर्शकों को ये बताइए कि आप किस तरह से आपकी रोज़ की दिनचर्या, आपकी जीवन शैली आप करते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इस प्रोग्राम को करने के बाद पहले मैं बहुत ही स्लगिश रहता था और जी, मेरा जो सुबह प्रातः व्यायाम का जो है जी, बिल्कुल मन नहीं करता था। मन जी, इसलिए नहीं करता था क्योंकि तन साथ नहीं देता था। बिल्कुल। अब होता ये है कि मैं सुबह जो है 5 बजे उठ जाता हूँ और जी, 5 बजे उठ करके व्यायाम जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है इंसान की ज़िंदगी में। बिल्कुल। और व्यायाम से मैं दिनचर्या से की शुरुआत करता हूँ जी, और जिससे उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ। अब जी, हुआ ये है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे ये पता चला है कि ये जो चीज़ है, जी, आपका जो जीवन है वो प्रतिपल आपसे ये ये आपसे दायित्व मांगता है और ये आपका 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 दायित्व है भी कि बिल्कुल। आप जो है प्रतिपल इस बात का स्मरण रखें कि यदि आप कुछ अपने मन को जो है मन पे लगाम नहीं रखेंगे तो जी, आपका जीवन जो है वो निश्चित ही सही दिशा में नहीं जा रहा। तो बिल्कुल। यही हुआ है मेरे साथ क्योंकि जब से मैंने अपने आप को मैं सोचता था डायबिटीज से पहले कि मैं जो हूँ मैं व्रत नहीं रख सकता या फास्ट जिसे हम कहते हैं वो नहीं जी, रख जी, सकता क्योंकि डायबिटीज में मना होता है। तो जी, ये बिल्कुल ही गलत धारणा थी मेरी क्योंकि ऐसा मतलब फास्टिंग जो है सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है। बिल्कुल वो सर। आपके मन नियमित रूप से एक दिशा और मार्गदर्शन प्रोवाइड करती है जी, जो जी, कि मैं अभी भी उसी चीज का स्मरण करता हूँ। यदि मेरे मुंह में कोई भी कुछ भी जाता है तो मैं वो जी, उसको उसको सोचता हूँ क्या ये सही है, क्या ये मुझे खाना है या नहीं खाना है जी, और उस बात का विचार करके ही मैं अपनी पूरी दिनचर्या रखता हूँ। ये ऐसा नहीं है, पहले जी, शुरू में थोड़ा सा समस्या होती थी क्योंकि आपको पूरा जी, दिन फास्टिंग करनी है, लेकिन यदि आपको ये आदत पड़ जाए तो आपका मन खुद ही आपको 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 एक तरह से आपको आपके अंकुश लगाएगा कि जी, ये आपको करना है या नहीं करना है। वो बिल्कुल। यदि आपके अंदर आ जाए, वो इनबिल्ट जी, सिस्टम आ जाए कि आपका मन ही आपको अंकुश लगा रहा है तो ही आप इस जी। चीज को जो है अच्छी तरह से संचालित कर पाओ। बढ़िया सर, बढ़िया। तो दर्शकों, इनका जो मैं इनसे बात कर रही हूँ अभी इंटरव्यू में, और जो मुझे एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी लग रही है कि इन्होंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय किया है, अपने मन पे लगाम लगाई है या कहेंगे अंकुश लगाया है कि मुझे ये हासिल करना है, कि कुछ भी हो जाए, कितने भी बाधाएँ आएँ, कितनी भी रुकावटें आएँ, मुझे ये हासिल करना है और मैं करके रहूँगा, और इन्होंने करके दिखाया भी है वो चीज़। और आप देख सकते हैं जैसे हमने शेयर किया कि इनकी जो वेट लॉस जर्नी है बहुत ही अद्भुत रही है। इनका HbA1c नॉर्मल लेवल पर आ चुका है। ये अभी रोज की अपनी जीवन शैली में व्यायाम करते हैं। साथ ही साथ ये इतने अभी अनुभवी हो गए हैं कि इनको पता है कि व्रत और फास्टिंग जिसे हम कहते हैं वो किस तरह से किया जाए, किस तरह से हमारे खान-पान में हम बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतने अनुभवी हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये अपना अनुभव साथ ही अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ भी शेयर करते होंगे। सर, आपको ये ज़रूर आपको कहीं न कहीं लोगों से मिलता होगा, ये कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे कि सौरभ जी आप बहुत बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, क्या हुआ है? इस तरह के आपको कुछ मिलते हैं संदेश लोगों से? संदेश कुछ नहीं, मैं बस जो मेरा अपना अनुभव है उसी उसी को साझा कर रहा हूँ जी, और यदि मेरे अनुभव से किसी को लाभ मिलता है तो मैं जी, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा कि जी। ईश्वर ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं किसी को दिशा दे पाया।
बिल्कुल। तो सर आपकी इस जर्नी में आपके फैमिली का किस तरह से आपको सहायक थी आपके घर परिवार वालों से घर परिवार आपके इस जर्नी में किस तरह सहायक रहे हैं? घर परिवार का निश्चित ही रूप से विशेष योगदान रहा है। उन्होंने जी, प्रतिपल मेरा साथ दिया है इस मुश्किल समय में, और जी, उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने जी, मेरे को ये बताया कि आप ये कर सकते हो। जी, उन्होंने उन्होंने साथ में मेरे मेरे जो जो कठिनाइयाँ थी जो मैं महसूस कर रहा था, मैंने जी, उसको साझा किया। यदि कठिनाइयों जी, को आप साझा करेंगे तो जी, आपको निश्चित ही उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वो जो है हो सकता है कोई मार्ग यदि आपको ना पता हो तो हो सकता है वो घर वाले जी, आपको बता दें। और बिल्कुल, मेरी धर्मपत्नी जो है उन्होंने उन्होंने जी, एक अंकुश की तरह मेरे को इस पद पे अडिग रखा, क्योंकि उन्होंने उन्होंने प्रतिपल ही मुझे बढ़िया, स्मृति बढ़िया। दिलाई जी, कि आपको जो है इन 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 मापदंडों पे खरा उतरना है, जी, और यदि आप नहीं करेंगे तो समस्या है। तो समस्या जो है वो बड़ी बहुत ही दुखदाई होती है। जी, हर चीज सही का बात है। मूल्य होता है जीवन में। यदि आप उस बिल्कुल, चीज को नहीं करने को तैयार हैं तो फिर आप प्रकृति आपसे वो मूल्य लेगी। जी, जी, और यदि आप देखिए, मेरा तो मानना है कि जीवन एक तपस्या है, बिल्कुल और हम सर। सब इस बात को एक एक नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं कि क्योंकि जी, हम जो है हमारा मन जो है इन चीजों में लगने को हमेशा तत्पर रहता है कि कुछ खा जी, लो, बिल्कुल, कुछ उल्टा सीधा मिल गया तो उसमें लग लो। लेकिन जीवन जो है प्रतिपल मेरी पत्नी ने मुझे यही प्रतिपल स्मृत जी, कराया कि जी, आपको जो है इस मार्ग पे चलना है, और जो है इस बिल्कुल। मार्ग पे खरा उतरना है। जी, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों इनकी धर्मपत्नी ने भी इनका बहुत साथ दिया है और कहेंगे इन्होंने जैसे कहा अपनी बातों में कि हाँ, उन्होंने भी काफ़ी तरह से इनकी जीवन शैली पे अंकुश लगाया है कि नहीं आपको ये प्राप्त करना है। यूँ कहेंगे कि आपकी ये तपस्या है। आपको एक होलिस्टिक प्रोग्राम में आपकी तपस्या आपको पूरी करनी है और सौरभ कुमार सर ने भी जो एक दृढ़ निश्चय किया है कि हाँ, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये पाना है, चाहे उसके लिए मैं कितनी ही मेहनत करूँ। उनकी पत्नी का भी उनके साथ दिया है उन्होंने बहुत अच्छे से और उन्होंने ये अपनी तपस्या पूरी की हुई है और यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इसी के साथ हम दर्शकों आपसे विदा लेना चाहेंगे। सौरभ कुमार जी आपसे बात करके बेहद खुशी हुई है, हमें बेहद खुशी हुई है और आशा है हमको कि आप आपकी ये जो जीवन शैली है, आप लोगों के साथ, आपके परिवार वालों के साथ ज़रूर साझा करेंगे, उन्हें भी मार्गदर्शन करेंगे। अवश्य एक अवश्य। बिल्कुल दृढ़ निश्चय कीजिएगा ये भी कि हमारा जो समाज है, वो समाज भी हमारे एक सेहत के प्रति जागरूक हो, इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक रहे और जागरूकता फैलाए सेहत के लिए। तो सौरभ जी हम ये कहेंगे कि मैं आज़ाद हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आज़ाद हूँ, बिल्कुल दर्शकों तो इस आज़ादी के साथ हम अलविदा कहना चाहेंगे आप सबसे और दोबारा जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे और एक हमारे ऐसी ही संवाद फ्री बर्ड इंटरव्यू सीरीज में और इसके हमारे एफएफडी फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज प्रोग्राम और डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप हमारा फेसबुक पेज देख सकते हैं, हमारे कॉल सेंटर में फ़ोन कीजिएगा। हमारा एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी होता है उसमें भी आप जॉइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देगा। एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी होता है आपकी जीवन